हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए यूट्यूब वीडियो में। और आज की कहानी है रिवाज। खुशी वर्मा परिवार की बहू और अनुज की पत्नी है। परिवार में खुशी के अलावा उसकी सास निर्मला जी, ससुर केशव जी और एक देवर आशीष है। खुशी और अनुज के दो बच्चे हैं, ऋषु ऋषु बेटा और रवि उनकी बेटी। रवि अभी सेकंड स्टैंडर्ड में है, वही ऋषु ने अभी इसी साल स्कूल जाना शुरू किया है। निर्मला जी भी एक समझदार महिला हैं जो खुशी की पूरी पूरी मदद करती हैं। साथ ही ऋषु और रवि का भी एक अच्छी दादी की तरफ बहुत ध्यान रखती हैं। कुल मिलाकर एक हंसता खेलता परिवार है। आज केशव जी की बड़ी बहन उनसे मिलने के लिए गांव से आ रही थी। केशव जी बहुत उत्साहित हैं। केशव जी ने अपनी बड़ी बहन को बहुत मानते हैं। वो काफ़ी समय बाद यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए आ रही थी। आखिरी बार तो वो अनुज की शादी में ही रुकी थी, इसलिए खुशी ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। हाँ, बस इतना पता था कि बुआ जी यूँ तो हैं बहुत अच्छी, लेकिन थोड़े पुराने ख्याल की हैं। रविवार का दिन था, सब लोग छुट्टी पर थे। अनुज बुआ जी को लेने स्टेशन गया था, तो पीछे से निर्मला जी और खुशी ने उनकी मनपसंद नाश्ता तैयार कर लिया। अनुज बुआ जी को लेकर घर आया तो सभी ने बुआ जी के पैर छुए। बच्चों को देखकर बुआ जी बहुत खुश हुई और अपने पोते पोतियों को खूब सारा प्यार आशीर्वाद दिया। बुआ जी नाश्ता वगैरह करके केशव जी के पास बैठ गई बातें करने के लिए। निर्मला जी और खुशी ने मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। अब दोपहर को सब लोग खाना खाने बैठे, तब खुशी गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी। निर्मला जी उन्हें परोस रही थी। जब सबने खाना खा लिया तो खुशी और निर्मला जी ने भी साथ में बैठकर खाना खाने लगी। आशीष घर पर नहीं था, इसलिए निर्मला जी ने आटा रखवा दिया कि जब वो वहाँ से आएगा तो गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिला देंगे। थोड़ी देर बाद आशीष जब आया और आते हुए बुआ जी के पैर छुआ तो बुआ जी ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। आशीष ने कहा, भाभी जल्दी खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। खुशी ने बस रुको, अभी मैं फटाफट रोटियां बनाकर ले आती हूँ। खुशी गर्मा गर्म रोटियां बनाकर आशीष को परोसने लगी। निर्मला जी की आदत थी कि वह आटा उतना ही लगवाती थी कि जितना लोग खा सके। इसी कारण खुशी जब आखिरी रोटी सेक कर लाई तो बुआ जी ने उसे टोक दिया। ये क्या खुशी, तुम आशीष को आखिरी रोटी दे रही हो, तुम्हें नहीं पता क्या? इस तरह घर के पुरुष और बच्चों को आखिरी रोटी नहीं दी जाती है। आशीष ने कहा, अब कहाँ अलग से एक रोटी के लिए आटा लगेगा। कोई बात नहीं बुआ, रोटी ही तो है, खाने दो। और लेकर खाने लगा। बुआ जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने निर्मला जी से कहा, आखिरी रोटी तुम घर के पुरुष को क्यों देती हो? तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में ये रिवाज है कि आखिरी रोटी पुरुष और बच्चों को नहीं दी जाती है, बल्कि घर की औरतें वो रोटी खाती हैं। निर्मला जी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और बात को टाल दी, यह कहकर कि जीजी आगे से ध्यान रखेंगे। दूसरे दिन जब बच्चे स्कूल से आए तब सब लोगों ने खाना खा चुके थे। निर्मला जी ने रोज़ की तरह आटा रखवा दिया था। बच्चे जब घर आए तो उन्होंने कहा, दादी बहुत भूख लगी है। तो निर्मला जी ने कहा, बेटा फटाफट से हाथ मुँह धो लो और बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। निर्मला जी अपने पोते पोतियों के लिए गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाने लगी और फिर वही आखिरी रोटी का तमाशा बुआ जी ने की। और फिर कहा, निर्मला तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि बच्चों को आखिरी रोटी मत दिया करो। कोई नहीं जीजी, अभी तो मैं भूल गई, आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर निर्मला जी ने बात को आई गई कर दी। लेकिन रात को बुआ जी ने दोबारा रोक दिया क्योंकि अनुज बाहर था, वह खाने के टाइम पर नहीं आ पाया। अपनी आदत के अनुसार निर्मला जी ने उसके लिए भी आटा रखवा दिया। जब अनुज आया तो खुशी ने गर्मा गर्म रोटी सेक दी, पर बुआ जी तो जैसे सब कुछ ध्यान में रख रही थी। जैसे ही खुशी आखिरी रोटी लेकर आई, उन्होंने झट से कह दिया, अरे खुशी बहू, कितनी बार कहा है कि यह आखिरी रोटी तुम बच्चों और घर के पुरुषों को मत दिया करो। बुआ जी, इससे होता क्या है? खुशी ने कहा, रोटी तो इसी आटे से बनी है ना। हाँ, रोटी तो इसी आटे से जरूर बनी है, लेकिन आखिरी रोटी पुरुष या बच्चों को नहीं देनी चाहिए। पर बुआ जी, इसका कारण क्या है वो तो बताओ। अरे बेटा, आखिरी रोटी खाने से बुद्धि पिछड़ी हो जाती है। पर बुआ जी, आखिरी रोटी और पिछड़े बुद्धि से क्या लेना देना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, ऐसा है कि आखिरी रोटी खाना हो तो तुम लोग खा लो, औरतें खा सकती हैं, पर घर के पुरुष और बच्चे नहीं खा सकते। तुम्हारे घर में तो दो दो औरतें हैं
और क्या वह वो ये रोटी नहीं खा सकती जो तुम लोग इन लोगों को खिला रही हो। केशव जी, जो इतनी देर से सब कुछ बातें सुन रहे थे, उन्होंने कहा, क्यों जीजी, औरतों की बुद्धि की जरूरत नहीं होती है क्या? ये कैसी बात कर रही हो? आखिरी रोटी का भला बुद्धि से क्या लेना देना? बुआ जी ने कहा, तो घर औरतों को तो घर संभालना होता है ना, पर आदमी को तो घर से बाहर जाकर कमा कर लाना होता है। और बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, उन्हें आखिरी रोटी क्या देना? माँ बाबा भी तो ऐसे ही करते थे, आखिरी रोटी हमें कभी खाने नहीं देते थे। हम लोगों को तो माँ चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी बना कर देती थी, तो उसमें आखिरी रोटी खाने का तो सवाल ही नहीं है। और मैं माँ को कभी आखिरी रोटी खाते नहीं देखा। गांव में माँ बाबा आखिरी रोटी इसलिए रखते थे कि वो रोटी चौकीदार करने वाले कुत्ते को दे दिया जाए, क्योंकि वो उसे अपना घर का सदस्य ही मानते थे। और मैं तुझसे बड़ी हूँ, लेकिन तू मुझे ही समझा रहा है, ऐसी बुआ ने कहा, जैसे तुझे बहुत पता है। अरे हाँ जीजी, क्योंकि आपकी शादी तो 13 साल की उम्र में ही हो गई थी, और आपको तो ज़्यादा कुछ नहीं पता है। माँ बाबा के साथ तो सबसे ज़्यादा मैं रहा हूँ, इसलिए मुझे ये पता है कि ये कोई रिवाज नहीं है। कई बार हम कुछ चीज़ों को जाने बिना ही उन्हें रिवाज का नाम दे देते हैं, चाहे उसके पीछे का कारण कुछ भी हो। अच्छा, जैसे तुम्हारी इच्छा, बुआ ने कहा। मुझे जो लगा मैंने वो कह दिया। सबके अपने घर का अलग सिस्टम है। तेरी बात पर मैं अपने घर का रिवाज नहीं बदलूंगी। तेरे घर का है, तू जाने, बुआ ने कहा, हाथ अपने खड़े कर लिए। और फिर क्या हुआ, जल्दी जल्दी बताओ। खुशी कब से आखिरी रोटी लेकर खड़ी है, खाऊं कि ना खाऊं? अनुज ने कहा। हाँ हाँ, खा ले, मुझसे क्या पूछ रहा है? जो तुम्हारे घर का सिस्टम है वो कर, बुआ जी ने कहा, पर खुद को बदलना उन्होंने मुनासिब ना समझा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।